बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ कलेजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल मक्खन की तरह नरम और मुलायम बन के तैयार होगी। और इसकी स्मेल को भी हम एक ख़ास मसाला इसमें शामिल करेंगे जिससे इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। इसलिए पूरी रेसिपी देखनी है बिना स्किप किए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में हमने कलेजी ले ली है। हमारे पास आधा किलो कलेजी है। इसको हमने पहले अच्छे से वॉश कर लिया है और इतने साइज़ में हमने इसकी कटिंग कर ली है। आपने अपनी पसंद के मुताबिक कटिंग कर लेनी है। इसमें 1 कप दही शामिल कर दी है जिसको हमने पहले अच्छी तरह से फेंट लिया था ताकि इसके अंदर कोई गुठली या लम्स ना रहे। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट शामिल कर दिया है और इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए 1 लेमन का जूस हमने इसमें शामिल कर दिया है। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल किया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आधे घंटे तक हमने इसको स्टे देना है ताकि अच्छी से मैरिनेट हो जाए। आधा कप ऑयल में हमने 2 काली इलायचियाँ शामिल कर दी है। इससे जो है कलेजी की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और 2 चॉप किए हुए प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे। गोल्डन फ्राई होने तक हमने इनको जो है फ्राई कर लेना है। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। लाइट से इसमें कलर आ चुका है। यहाँ पे हमने 2 टमाटर का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। जितना अच्छे से हम मसाला बनाएंगे इतनी अच्छी हमारी कलेजी बन के तैयार होगी। इसको अच्छे से कवर करके हम इतना कुक करेंगे ताकि टमाटर का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। कटी हुई सब्ज़ मिर्च इसमें शामिल कर देंगे और जो कलेजी को हमने मैरिनेट करके रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बाउल में से हम जो है स्पैचुला की मदद से अच्छे से सारा मसाला जो है वो निकाल लेंगे ताकि कोई चीज़ भी ज़ाया ना हो। अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे कवर करके पानी खुश्क होने तक पका लेंगे। साथ साथ चम्मच चलाते रहें ताकि नीचे ना लगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कलर आ चुका है, पानी भी ड्राई हो चुका है। अब हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। बुनाई भी बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना। हमने इसमें नमक शामिल नहीं किया। अगर नमक शामिल करेंगे तो ये जो है अच्छे से नरम मुलायम तैयार नहीं होगी। इसको हमने 6 से 7 मिनट तक अच्छे से बुनाई करनी है। तकरीबन 1 कप पानी लगाएंगे। बुनाई करते हुए थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसकी बुनाई करते जाएंगे। हाई फ्लेम पे हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। माशाल्लाह से हमने कलेजी की बुनाई कर ली है और बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है। कटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल कर देंगे। कटा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल कर देना है। इसे रोटी या नान के साथ सर्व करें। कलेजी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो जल्दी से अपने आप ही के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपके पास। इसमें हमने थोड़ा सा 1/2 टीस्पून जितना नमक शामिल कर दिया। आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करना है जितना नमक आप खाते हैं। और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बिल्कुल मक्खन की तरह जो है ये कलेजी हमारी बनके तैयार हुई है। अच्छे से टेंडर है और मसाला भी ग्रेवी जो है हमने अच्छे से इसकी बनाई है। गर्मा गर्म रोटी या नान के साथ सर्व करें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी नई यम्मी और हेल्दी रेसिपी के साथ। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।